जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आमले की एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे आपको पूजन करना है। ये जो एकादशी है ना, बाकी एकादशियों से भिन्न है। इस एकादशी के दिन आमले की विशेष रूप से पूजा की जाती है और आमले के साथ भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। तो क्या विधान आमले के साथ पूजन का? आमले को क्या अर्पित करना चाहिए? केवल जल चढ़ाना है या जल के साथ कुछ और भी चढ़ाना आवश्यक है? भोग क्या लगाना है? पूजन कैसे करना है? और यदि आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है, गमला नहीं है, तो पूजन कैसे करेंगे? और आंवला यदि आपके पास है ही नहीं, तो फिर किस अवस्था में कैसे पूजन किया जाएगा? कैसे आप इस एकादशी का व्रत करेंगे, ये विधि आपको बताई जाएगी। ये एकादशी, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं इसे रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं? और इस दिन क्यों गौरी शंकर भगवान का भी पूजन किया जाता है? भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है, ये भी आपको बताया जाएगा। और पूजन विधि भी आपको बताई जाएगी। भगवान श्री हरि का पूजन की संपूर्ण विधि बताई जाएगी। इस एकादशी के नियम और पूजन विधि जिनको अगर आप करते हैं तो ये जो एकादशी है का व्रत आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कि क्या पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी जो आपको एकत्र करनी इस दिन के लिए, और क्या रहेगी पूजा विधि। देखिए, आमले की एकादशी और आमला एकादशी नाम से ही ज्ञात होता है कि इस पर आमले का विशेष विधान बताया गया है। आमले के अन्य प्रयोग बताएं, उससे पहले जानते हैं कि आपको इस दिन आमले की पूजा कैसे करनी है। इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ आमले की पूजा होती है। तो आपके पास आंवले का पेड़ हो, पौधा हो, गमला हो तो सर्वोत्तम है, आपको करना ही चाहिए। उसके साथ पूजन, यदि आंवले का पेड़, पौधा, गमला ना हो तो आप आंवले का फल लीजिए और आंवले के फल को ही वृक्ष रूप में समझ के उसका पूजन कीजिए। परंतु इस एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके बिना यह एकादशी का व्रत अधूरा है। साथ ही आंवले के 4 प्रयोग जो बताने हैं, उन 4 प्रयोगों को भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। तभी आपका व्रत जो है वह इस एकादशी के नियमों के अनुसार पूर्ण होता है। और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी आपको विशेष रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे रंग भरी एकादशी उन्हीं के नाम से और उन्हीं के कारण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो गया था तो पहली बार इसी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती काशी पधारे थे और उनके पृथ्वी पर आगमन तथा काशी में आगमन के उपलक्ष्य में होली से पहले अबीर और गुलाल से उनका पूजन किया गया था, उनका स्वागत किया गया था। तभी से इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह भी प्रथा है कि बनारस में अर्थात में इस एकादशी के साथ ही होली का उत्सव आरंभ हो जाता है, जो आगे पूर्णिमा तक चलता है। बनारस में जो होली मनाई जाती है ना, वो रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती बनारस पधारे हैं। इसीलिए इस दिन आपको अगर संभव हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी एकादशी के व्रत पूजन के साथ ही कर लेना चाहिए। आइए पूजन विधि आरंभ करते हैं। सामग्री आपको देते हैं, वो सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। सामग्री में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी, महालक्ष्मी साथ में हो तो और उत्तम है। इसमें यदि आपके पास प्रतिमा हो तो सर्वोत्तम मानी जाएगी, क्योंकि आप प्रतिमा को अभिषेक भी करा सकते हैं। तो पूजा में सामग्री में आपको हमने बताई, तस्वीरें आपको चाहिए, तस्वीर के साथ में प्रतिमा यदि हो तो उत्तम है। भगवान गौरी मतलब पार्वती माता और भगवान शंकर की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो वो रखिएगा। आपके पास आंवले का कोई गमला होगा, पौधा होगा, उसको अगर वो अंदर आ सकता है, घर में जहां पूजा का जो स्थल है वहां आ सकता है तो वहां ले आइए। अगर कोई वृक्ष है तो ये सारी की सारी सामग्री आपने करनी है उस वृक्ष के वहां पर, क्योंकि आंवले का पूजन तो आपको अवश्य करना ही है इस एकादशी में। क्योंकि वो आंवले का वृक्ष अंदर नहीं आ सकता तो आप बाहर जाकर पूजन कर लीजिए, वहां बैठकर पूजन कीजिए, पर आंवले का पूजन अवश्य कीजिए। जो माताएं बहनें ये कहती हैं कि उनके पास आंवले का पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप आंवले का फल ले लीजिएगा, आंवले का फल लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सामग्री में रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नए खुले पुष्प फूलों की माला आपके पास हो तो फूलों की माला, एक शुद्ध जल लीजिएगा और शुद्ध जल से पहले उसमें गंगा जल मिलाएगा। त्रिवेणी का जल हो तो त्रिवेणी का जल मिलाएगा
और उसमें शुद्ध जल भर के रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। इत्र अगर मिल जाता है तो और उत्तम है, और जनेऊ अगर आपके पास हो तो वो भी रख लीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। जनेऊ 2 रखिएगा। अगर रख रहे हैं तो एक भगवान शंकर के लिए और एक भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। 2 पान के पत्ते अगर आपके पास हो तो 2 पान के पत्ते रखिएगा, या पान का बना बनाया बीड़ा भी आप लाए, मीठा पान भी रख सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए, आसान लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। फिर आप विधि विधान से भगवान की स्थापना करेंगे और फिर विधि पूर्वक पूजन करेंगे। शुद्धि करने के लिए पुष्प लीजिए, उसको जो लोटे में जल भरा है उसमें डुबो और सारी सामग्री पर, और जहां बैठे हैं वहां सभी जगह पर जल के छींटे दीजिए। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिए। इस प्रकार सभी जगह पुष्प से छींटे दीजिए, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा इस स्थान का। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए यदि आपके पास चौकी है तो चौकी पर भगवान को विराजमान करेंगे। चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी विराजमान कर सकते हैं। जहां भी आप भगवान को स्थापित कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, वहां पर पुष्प बिखरा दीजिए, थोड़े से पुष्प छोड़ दीजिए और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए। पुष्प भावना ये रखिए कि आप आसन के रूप में दे रहे हैं, आप भगवान को आसन दे रहे हैं कि भगवान ये आसन है, इसको आप ग्रहण कीजिए, यहां पर विराजमान हो। इस प्रकार से आपको पुष्प रखने हैं और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कर देना है। इसी प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर को भी स्थापित करना है। पुष्पासन के रूप में दीजिए और उनको स्थापित कीजिए। आंवले को भी अर्पित कीजिए। इस दिन कुंभ पूजा का भी विधान बताया गया है, तो कुंभ पूजा अगर आप कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा। कुंभ पूजा कैसे होगी, इसके लिए घड़ा लीजिएगा। पिछली जो एकादशी थी, अगर आपको लग रहा हो तो वो एकादशी अलग थी, उस पर अलग घड़े का विधान था, और ये संपूर्ण रखना है, एक घड़ा रखना है। इसमें केवल इसमें भगवान की स्थापना घड़े के ऊपर नहीं करनी है, पर हाँ, इसका भी जब आप कथा का वृतांत सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें भी जो विधि बताई गई है उसमें घड़े का प्रयोग आवश्यक बताया गया है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो एक घड़ा लीजिएगा और घड़े को जल से भर के और कलश के रूप में स्थापित कीजिएगा। कलश के रूप स्थापित करेंगे तो रखने से पहले वहां पर पुष्प रख दीजिएगा आसन के रूप में और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। घड़े को इसके ऊपर श्रीफल रखिएगा, नारियल रखिएगा, नारियल का मुख अपनी तरफ करके रखिएगा, ऐसे रखिएगा कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ हो, और दीपक स्थापित कीजिएगा। घी का दिया लगाइए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की तरफ लगाया जाता है। घी का दिया रखिएगा और घी के दिए के नीचे भी आपको पुष्प रखना है, क्योंकि दीपक भी बिना आसन के नहीं रखा जाता है। और ये जो जलाया जाता है ना दीपक, सर्वप्रथम ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, ये अग्निदेव होते हैं और ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। इनको अपने स्थान से हिलाया नहीं जाता है, उठाया नहीं जाता है जब तक कि पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। धूप भी रख दीजिए साइड में एक तरफ, क्योंकि हमने घी के दिए का स्थान बताया है। यदि कोई माता, बहन, भाई, बंधु तेल का दिया जला रहे हो, क्योंकि तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं, जिनके देसी घी ना हो तो वो उल्टे हाथ की तरफ, भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको तिल के तेल का दिया या किसी भी तेल का दिया जलाना चाहिए। दिया की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना, भगवान की स्थापना होगी। आंवला आपने स्थापित कर दिया। आंवले का वृक्ष यदि आपके पास नहीं है तो आंवले का फल स्थापित कीजिए। आंवले का एक फल लीजिए, आंवला लीजिए और उसको पुष्प के रूप में आसन देकर वहां पर विराजमान कर दीजिए। सबकी आपने स्थापना कर दी है। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे और तदुपरांत सबकी पूजा करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपया का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए, सातरू श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्ष, आमल की रंग भरी एकादशी, आयाम, पुण्य तिथि, आयुरारोग्य प्राप्ति अर्थात धन संपत्ति प्राप्ति अर्थात संतान सुख प्राप्ति अर्थात एकादशी, मध्य आंवला, श्री हरि विष्णु, शंकर, पार्वती, व्रत, पूजन, संकल्प, करिष्य और बोलिए श्री विष्णु शरणम प्रपदे, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि यहां पर भगवान विराजमान है। तो आपको बताइए, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद हम पूजा आरंभ करते हैं, भगवान की पूजा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जल आचमनी करनी है।
जल आचमनी करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और पी जाइएगा। एक मंत्र पर एक बार जल पीना है। हम मंत्र यहां से बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धोएंगे, हाथ पर जल लीजिए और ओम हर्षि केशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल पीजिए। ओम नारायणाय नमः जल पीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। सबसे पहले आप कलश की पूजा करेंगे और भगवान गणेश का हम इसी में स्मरण करेंगे। तो भगवान गणेश का भी ध्यान कीजिए और कलश का पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले जल 3 बार छींटे दीजिए। पाद्य एवं अर्घ आचमनी के रूप में पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्य समर्पयामि। आचमनी कुरु स्नान, स्नानार्थी स्नान के रूप में जल के छींटे दीजिए। स्नानार्थ जल समर्पयामि चंदन, महत्वपूर्ण तिलक कीजिए, तिलक लगाइए। कलश को 5 बिंदी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दी। वस्त्र वस्स, पुष्पों की माला आपके पास है तो पुष्पों की माला पहनाइए। खुले फूल है तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पों समर्पण धूपों दर्शयामी दीपों, दर्शयामी धूप को जला लीजिए, दीप को जला लीजिए और अपने हाथों से धूप तथा दीप दिखाइए। भगवान को धूप दीपों दिखाइए, उठाना नहीं है, वहां से वहीं रखे रहिए। अपने हाथ से ऐसे धूप और दीप उनकी तरफ कर दीजिए। धूपं दर्शयामी दीपं दर्शयामी, नैवेद्य समर्पण, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी फल आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। मिठाई आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। मिश्री यदि आपके पास है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। शुभ दक्षिणा या भव्य भगवान को, कलश देव को नमस्कार कीजिए और जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहे वो दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। कलश का पूजन करने के बाद अब आप आंवले का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन करने के लिए आंवले पर पाद्य अर्घ आचमन अर्पित कीजिए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। स्नान के रूप में आप त्रिवेणी का जल है तो वो चढ़ाएं या जो भी गंगा जल मिला हुआ जल है वो आप आंवला देव को अर्पित कीजिए। अगर आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो केवल 1 चम्मच से या पुष्प से ही जल के छींटे दे दीजिए। यदि आपके पास पूरा पौधा है या पेड़ है तो आप उनकी जड़ों में पहले शुद्ध जल अर्पित कीजिए। त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध चढ़ाएं और तदोपरांत पुनः शुद्ध दोधक शुद्ध जल चढ़ाएं। तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। जो पुष्पमाला यदि है तो माला चढ़ा दीजिए, माला नहीं है तो खुले फूल अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भोग अर्पित कीजिए। भोग के रूप में मिठाई, फल या मिश्री कुछ भी आपके पास जो हो उपलब्ध वो चढ़ा दीजिए। जलाक्षमणी के रूप में 1 बार जल की छींटे दे दीजिए। जलाक्षमणी आपने करा दी। शुभ दक्षिणायाम शुभम, कोई भी दक्षिणा यदि आप अर्पित करना चाहते हैं तो अर्पित करते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए आंवला देव को। आंवले के पूजन के बाद अब हम भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे। तो भगवान नारायण का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। 1 चम्मच लीजिएगा, चम्मच से 1-1 चम्मच जल आप अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले पाद्य समर्पण, पाद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य समर्पण, अर्घ्य दे रहे हैं भगवान को, अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिए। अचमणीय जलाक्ष्मण के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अब यदि आपके पास प्रतिमा है तो इस दिन आप भगवान को अभिषेक कराइए, त्रिवेणी के जल से अभिषेक कराइए। और अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर पर ही स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। भगवान को स्नानार्थ है जल समर्पित। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर प्रतिमा है तो अच्छे से उनको पंचामृत स्नान, पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प पर लगाइए पंचामृत को और पंचामृत अर्पित कर दीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वो अच्छे से अभिषेक कराइए, नहलाइए। पंचामृत स्नान, समर्पयामी शोधक स्नान, पुनः शुद्ध जल लीजिए। चम्मच से 1 चम्मच जल छोड़ दीजिए सामने पात्र में। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र आप किसी पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र समर्पयामी, वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली का टुकड़ा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रों समर्पयामी, तिलकाओं, चंदनों, महत्वपूर्ण तिलक कीजिए। भगवान को तिलक करके फूलों की माला अगर है तो माला पहनाइए, नहीं तो खुले पुष्प आप अर्पित कीजिए। भगवान को फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य समर्पयामी, नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान को आप आंवला अर्पित करेंगे, नैवेद्य के रूप में आप आंवला चढ़ाइए। भगवान को आंवले का भोग लगाइए। भगवान को जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच से जल लीजिए और वो छोड़ दीजिए। सामने रखे पात्र में जलाचमनी समर्पयामी तांबुलम फलम, तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या, पान का या बीड़ा आपके पास बनाया,
पान है तो वो अर्पित कीजिए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखी बीड़ा बनाकर वो चढ़ा दीजिए। शुभ दक्षिणायाम, शुभम दक्षिणा में जो कुछ अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे। इसमें पूजन के में भगवान लक्ष्मी नारायण को थोड़ा सा अबीर गुलाल अर्पित कर दीजिएगा। भगवान गौरी शंकर का पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले पाद्य अर्घ्य चमड़ी कराएंगे। आप तो 3 बार जल अर्पित करेंगे। आद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी, आचमनी या समर्पयामी। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। अब जिनके पास भगवान की प्रतिमा है वो प्रतिमा पर जल चढ़ाए, जो तस्वीर पर वजन कराए रहे हैं वो सामने रखे। पात्र में स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप प्रेम से भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नानार्थ हैं तो भगवान को स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। तो पुष्प पर पंचामृत लगाइए और तस्वीर के सामने अर्पित कर दीजिए। और जो प्रतिमा पर जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो अमृत से अभिषेक कराइए। शुद्ध होदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर के सामने चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। शुद्ध होदक स्नान समर्पण भगवान को। इत्र अर्पित कीजिए, इत्र पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और भगवान को चढ़ा दीजिए। वस्त्र 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 अर्पित कीजिए, वस्त्र चढ़ाइए भगवान को। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्र समर्पयामी, अर्पित कर दीजिए। चंदनो महत्वपूर्ण भगवान, इसके बाद मुके कर पर भी शंकर को तिलक कीजिए। शंकर भगवान को तिलक चंदन का होगा, माता पार्वती को तिलक कुमकुम का होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तिलक कराइए दोनों को। तिलक लगा के बाद पुष्पों की माला पहनाइए और खुले पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामी, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को जो भी फल या मिठाई आपके पास है वह चढ़ाइए या मिश्री चढ़ाइए। जलाचमन गुरु जलाक्ष्मणी कराइए, जलाक्ष्मणी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। जलाक्ष्मणी समर्पयामी। अब भगवान के साथ होली खेलेंगे। आपने भगवान को नहला दिया, पूजन कर दिया, आचमन करा दिया। अब आप भगवान के साथ होली खेलेंगे। इस एकादशी पर भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ होली खेलने का विशेष विधान है, तो आप भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्पित कीजिए। गुलाल में विशेष रूप से लाल और गुलाबी रंग का गुलाल ही आप भगवान को चढ़ाइए, लगाइए भगवान को प्रेम पूर्वक। और उसके बाद ताबुल अर्पित कीजिए। पान का बीड़ा बनाइए, पान अर्पित कीजिए भगवान को। ताबुलंग समर्पण शुभ दक्षिणायाम शुभम 2 वर 2। भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने आज की इस एकादशी का पूजन किया है। अब इसमें हो सकता है कि बहुत से हमारे श्रद्धालु जन कहें कि पंडित जी बहुत बड़ा विधान हो गया। कलश की पूजा, फिर आंवले की पूजा, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर गौरी शंकर भगवान की पूजा। देखिए एकादशी है ही इतनी महत्वपूर्ण, ये छोटा पर्व थोड़ी है साहब। ये इतना पुण्य देने वाली तिथि है। और फिर जितना अधिक पूजन होता है, जिसके साथ जितने अधिक महत्व जुड़े होते हैं ना, उसका फल भी तो उतना ही अधिक होता है। और आमलक्षी तो अपने आप में भी श्रेष्ठतम एकादशी में एक है। तो इस अवसर को जाने ना दीजिए, पूजन कीजिए। आपने व्रत किया है, एकादशी का अद्भुत है साहब। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप थोड़ा सा समय निकालिए और इस विधि से पूरे विधान के साथ पूजन कीजिए। भगवान गौरी शंकर का अवश्य पूजन कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं अमल की एकादशी पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम वैदिक था। इस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। नगर में हमेशा उनके मंगलमय स्वर गूंजते रहते थे। वहां कोई भी पापी, दुष्ट या नास्तिक नहीं था। इस नगर में चैत्र नाम का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा शासन करता था। यह राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। राज्य में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। वहां के सभी निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे। वहां के लोग आमला एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर गए और वहां उन्होंने कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, पंचरत्न, छत्र आदि से विधि पूर्वक एकादशी का पूजन किया। उन्होंने आमले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति भी की। राजा ने आमला वृक्ष की पूजा करते हुए कहा, हे आमला वृक्ष, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और सभी पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूं, मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री राम द्वारा सम्मानित हैं।
मैं आपकी पूजा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे पाप दूर हो जाए। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहां आया। वो बहुत पापी और दुष्ट था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उस दिन शिकारी भूखा और प्यासा था। वो मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और सुबह अपने घर लौट गया। सभी भक्त भी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में एक राजा के यहाँ पैदा हुआ। उसका नाम वासुराज रखा गया। जब वो बड़ा हुआ और राजा बना तो उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी शक्ति चंद्रमा के समान, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा वासुराज शिकार के लिए जंगल गए। वहां वो रास्ता भटक गए। दिशा ना जानने के कारण उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं उन्हें नींद आ गई। उसी समय पहाड़ से डाकुओं का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने राजा को अकेला देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो। डाकुओं ने कहा, इस राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और सभी रिश्तेदारों को मार दिया है, इसीलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। ये कहते हुए डाकुओं ने राजा पर हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। जब डाकुओं ने राजा पर पहला हमला किया तो ऐसा लगा उनके हथियार राजा के शरीर से टकराते ही फूल बन गए हों। उनके सभी हथियार उल्टे उन्हीं पर वार करने लगे और ऐसा होते ही सभी डाकू बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से लाल अग्नि की किरणें निकल रही थी। देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया और सभी को मार डाला। जब राजा जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पाया और सोचा, इन दुश्मनों को किसने मारा? इस जंगल में मेरा ऐसा कौन सा शुभ चिंतक है? तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु के अलावा और कौन कर सकता है? पिछले जन्म में तुमने आमल की एकादशी का जो व्रत किया था, ये उसी का पुण्य है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा अपने राज्य में खुशी खुशी लौट आए और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। तो ये थी आमल की एकादशी व्रत की कथा। जो भी इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक करता या सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी 2026 की रात 12:33 बजे से होगा और इसका समापन 28 फरवरी 2026 की रात 10:32 बजे होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान जाता है। उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसीलिए आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को यह व्रत नहीं है। वही भक्तों व्रत खोलने का समय यानी 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 बजे से 9:06 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों, आप निश्चिंत माप तो होता है होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही ये पावन व्रत धारण करें और आमले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यदि जानकारी एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।